हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 12 और 15 का लसअप और मसअप यानी कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 12 का निकालते हैं अपन। 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एकम 3, यानी कि 12 का गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 आया। फिर वहीं 15 की बात करें तो देखो 3 पंजे 15, फिर 5 अंक 5, 15 का आया कितना 3 गुणा 5। इसका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। एलसीएम आएगा 60 और एचसीएफ आएगा देखो 3, ये कॉमन है तो एचसीएफ आएगा 3। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमारा एलसीएम आएगा 60, एचसीएफ आएगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड हमसे पूछा है कि बहुपद 3x² + 4x - 2 में शून्यंकों की संख्या कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, जो बहुपद है वही उसके शून्यंकों की संख्या हो जाएगी, यानी द्विघात बहुपद है तो शून्यंकों की संख्या भी 2 होगी। यह आ गया आंसर। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो जब भी कोई मूल बिंदु होता है जिससे कोई कोऑर्डिनेट शो करते हैं तो हमेशा उसका निर्देशांक 0 होता है। तो ये आपका आगे आंसर। यदि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने के लिए युग्म क्या होगा। इसमें युग्म में देखो x का मान 2 और y का मान भी 2 होगा। हम x का और y का मान रख के देखते हैं। समीकरण थी 2x + y = 6, तो x का मान मैंने 2 रखा प्लस y का मान भी 2 रखा। 2 दूनी 4 + 2 = 6, 6 = 6, यह आ गया आंसर हमारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 2 और 2। अगला देखिए समीकरण ax² + bx + c = 0 है। ठीक है, a बराबर नहीं 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो कब नहीं होंगे, जब भी b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा। जब भी 0 से कम होगा तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अंडरस्टैंड। अगला देखिए, एक समांतर श्रेणी 3 7 11 15 के लिए सर्वांतर होगा। तो देखो इनमें अंतर कितना है, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, तो सर्वांतर इसमें होगा 4 का। कितना होगा, 4 का। हो गया हमारा आंसर। अगला देखो 2 sin 45 और cos 45 का मान क्या होगा। देखो जहां मैंने आपको बताया था कि sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, और वहीं cos 45 का मान भी सेम होता है 1/√2। अभी आपस में गुणा में है, यहाँ 2 है, तो देखो जब ये आपस में गुणा होंगे तो 2 गुणा का गुणा ये सेम रहेगा, 1/1 का 1 आ जाएगा और √2 से गुणा कर 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 गया, हमारे पास बचेगा 1, यानी कि 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान 1 होगा। यह आ गया आपका आंसर। अगला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो साधारण सी बात है, एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है πr² होता है। क्या होता है, πr² होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। अच्छा, अगला देखो, यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई बात नहीं, तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर² है, तो त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, हमें देखो क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है। बराबर कितना दे रखा है, 968 सेंटीमीटर²। ठीक है, तो वही वैल्यूज रखते हो, हमें r के मान निकालना है। 2 का 2 गुणा 22/7 आ जाएगा वैल्यू किसकी, पाई की। r हमें निकालना है और h हमें कितनी दे रखी है, h हमें 11 दे रखी है। तो 11 का 11 यहाँ बराबर यहाँ 968। सॉल्व करते हैं, पहले 2 से 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, तो हमारे पास क्या आया 484। इधर देखो हमारे पास आया 22/7 गुणा r गुणा 11 बराबर 484। इसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा 7/22 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वापस काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22। ठीक है, तो r इधर पड़ा है, जो 11 गुणा में था वो 11 गुणा में बट्टा 22 गुणा 7,
तो आर का आर इधर पड़ रहेगा 22 गुणा 7 बट्टा 11, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, पीछे बचा क्या आर बराबर 2 गुणा 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, बात खत्म। अगला देखो, बंटन 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक है। बहुलक क्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, क्या रिपीट हुआ है, अब देखो 1 2 3 4 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब ध्यान से सुनना, एक पासे के अंदर कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं ना। तो देखो एक पासे में नंबर हुए 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से 2 4 और 6 ये तो हो जाएगी भाज्य संख्याएं, और 1 3 और 5 ये हो जाएगी अभाज्य संख्याएं। अब दोनों के आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 50-50% हो जाएगी। अगर इन पूरे पासे की प्रायिकता में अगर 1 मानूं तो अभाज्य आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2 ये हो जाएगी संख्या में, और अगर आप प्रतिशत में मानो तो 50% हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर है 1/2 प्रायिकता में या फिर 50% की बात करें तो पहला आंसर क्या हो गया हमारा कि आधा, यानी प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी। अगला देखिए 13वां, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, ठीक है, उनका महत्व समापवर्तक यानी HCF दे रखा है हमें 30, तो उनका लघुत्तम यानी कि हमें LCM ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था तो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि LCM इंटू HCF बराबर होगा A इंटू B के। तो हमें अभी ज्ञात करना है, हमें LCM ज्ञात करना है, तो LCM यही रहेगा और HCF जो है इसके अपॉन में चला जाएगा। तो अब वैल्यूज रख देनी हमें। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1080 है, कितना दे रखा 80 दे रखा है, और HCF कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो देखो 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6 18, तो LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा हमारा 36। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि LCM इज इक्वल टू 36। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, कि मैंने आपको बताया था कि जितना घातीय बहुपद है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। तो पहला क्वेश्चन करा था हमने वो द्विघाती बहुपद था, तो कितनी थी शून्य की संख्या 2 थी। अब ये त्रिघाती है तो कितनी शून्य की संख्या होगी 3 होगी, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 15 की बिंदु 5-2 की x से दूरी कितनी होगी। हम जब ग्राफ में बिंदु अटकाएंगे तो क्या अटकाएंगे, देखो ये होता है हमारा x अक्ष, ये हमारा होता है y अक्ष। तो पहला बिंदु क्या है 5 है, यानी कि x पर 5, 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा। और अगला क्या है -2, -2 हो जाएगा इसकी तरफ, y माइनस की तरफ, तो 1 2, तो यानी यहाँ ये बिंदु होगा। और अब हमसे क्या पूछा है, क्या होगी कि x अक्ष से दूरी होगी, तो ये हो गया इसका x अक्ष, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा सही, 2 इसकी दूरी हो जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। समीकरण दे रखी है हमें, में यदि y का मान अगर 10 हो तो x का मान ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल है, देखो क्या दे रखा है y -3, यानी y का मान अगर मैं 10 मानूं तो बट्टे में क्या है 7 है, फिर क्या है x/2 बराबर 1। अब 10 में से 3 क्या बचा 7/7 माइनस 1/2 x/2 बराबर 1। तो 7 से 7 क्या बचा क्या 1 x/2, तो इसको एलसीएम कर लो दोबारा, क्या 2 एकम 2 माइनस x बराबर 1 हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा इस तरफ, अगर हम इसको इस तरफ करें किसको -x का उस तरफ आएगा, तो देखो ये आ जाएगा 2 - 2 बराबर x। तो 2 में से 2 क्या जाएगा 0, तो x बराबर आएगी वैल्यू 0। तो क्या है x का मान इधर क्या हो जाएगा, x का मान इधर हो जाएगा बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर 0 के है, मगर p क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो मूल समान कब होंगे, इसके मूल समान जब होंगे जब q² बराबर 4pr होगा। क्या होगा, q का मान q का स्क्वायर बराबर किसके होगा 4pr के होगा, जब इसके मूल क्या होंगे समान होंगे। ये आपको याद में रखना है। अगला देखिए, समांतर श्रेणी 4 10 16 22 का प्रथम पद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सार्वंतर कितना है 4 में जोड़ा 6 10, 10 में जोड़ा 6 16, 16 में जोड़ा 6 22, यानी कि अंतर हो जाएगा
4 और 6। tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या होता है? tan 45 को पूरे ब्रह्मांड को पता है 1 होता है, तो cot 45 का भी 1 होता है, तो एक और एक कितना हो गया? 2। ये आ गया आपका आंसर। इतना इजी है। अगला देखो, एक वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्शरेखा कितनी हो सकती है? तो ध्यान में रख लेना कि अगर एक वृत्त है तो वृत्त के बाहरी बिंदु से हम सिर्फ 2 ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। बाहरी बिंदु से बात करें कितनी? सिर्फ 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 है, तो 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 7 से 7 गया तो 22 गुणा 7 करो। जब हम 22 को 7 से गुणा देंगे तो 7 दूनी 14 का 4 आंसर लगी, 7 दूनी 14 1 15, क्या हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक बेलनाकार बोतल का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यदि उसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा हो तो द्रव का आयतन ज्ञात करो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है पर आपको कंफ्यूज किया गया है। देखो, मान लो कि मेरे पास एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल मान लो। अब क्या बोला है कि बेलनाकार बोतल का व्यास 10 सेंटीमीटर है। माना कि ये व्यास जो है कितना है? 10 सेंटीमीटर है पूरे का व्यास बोतल का। यदि उसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव्य भरा हो, ये भरा है 14 सेंटीमीटर तक द्रव्य भरा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला देखो, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है? हमेशा 22/7 जब तक ना कहा जाए। आर यानी त्रिज्या, तो जब पूरे का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी होती है, कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 गुणा 5। अब देखो, उसमें ऊंचाई कितनी दे रखी है? जल कहाँ तक भरा है? 14 सेंटीमीटर तक, तो बिल्कुल 14 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो देखो, 5 25, 25 दूना 50, तो 22 गुणा 50 करो। 50 से जब आप 22 से गुणा करोगे तो 2 0, 5 दूनी 10 गुणा 0, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 1100। तो आयतन क्या हो जाएगा? 1100 आपका सही आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला करते हैं। कितने हो गए? 22 क्वेश्चन हो गए। टोटल कितने करने हैं हमें? टोटल 100 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है यानी 36 दे रखा है और वहीं a तथा 18 का HCF 2 दे रखा है तो a का मान ज्ञात करो। बहुत ही ईजी है, मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू होगा a इंटू बी, यानी a और b के गुणनफल के बराबर। अब देखो, एलसीएम दे रखा है 36, HCF दे रखा है 2, ए का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि बी हमें 18 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना, जो ए गुणा में इस तरफ है बी 18, वो इस तरफ आ जाएगा, यानी 36 गुणा 2/18 आ जाएगा बराबर ए का मान। जैसे काटोगे 2 एकम 2, 2 ने 18, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 4 बराबर ए, यानी ए का मान कितना आ जाएगा? 4 है। तो देखो यहाँ ए बराबर आ जाएगा 4। इसका आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। द्विघात बहुपद x² - 6x + 8 के शून्य ज्ञात करने। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास द्विघात बहुपद है कि x² - 8 - 6x + 8x। द्विघात बहुपद में जो बीच वाला होता है x होता है, इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या है? गुणा करने पर तो हमारा 8x आए और जोड़ या फिर घटाने पर क्या? 6 आए। -4 और -2 जिनको गुणा करने पर 8 आएगा प्लस का, और जोड़ने पर क्या है? -6 आएगा। ठीक है, तो कितने हैं? 4 और 2 हैं। तो रखो कि x² -4x -2x + 8। अब हमें क्या करना है? हमें दो के अलग अलग जोड़े बना लेने हैं। सबसे पहले हम लेंगे इसको कॉमन, कि हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x - 4 बचा। तो वही से हम इस तरफ करेंगे, हम भी यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा अंदर क्या? x - 4, यानी 4 दूना 8। तो अब देखो, जो कॉमन है उसको अलग लिख लो, x - 4 एक हो गया और एक, तो क्या हो जाएगा? x - 2, यानी हमारे पास 2 जोड़े आ गए। अब इन दोनों को क्या करना है? बराबर रखना है 0 के। तो सबसे पहले x - 4 बराबर 0, x बराबर 4, यानी एक शून्य का आ गया 4,
दूसरा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा प्लस का 2, यानी शून्यांक क्या आ जाएंगे, शून्यांक आएंगे हमारे 4 और 2, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं 0, cos थीटा तथा साइन थीटा के मध्य की दूरी। तो देखो हमेशा आपने देखा है इक्वेशन की क्या होता है हमेशा कि साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना 1 होता है। तो सिंपल सी बात वही है, ज़्यादा दिमाग लड़ाना मत, इधर 1 आएगा आंसर। वैसे इक्वेशन बहुत लंबी है पर शॉर्ट में क्या आता है, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक समीकरण दे रखी है जिसमें x बराबर अगर -4/3 हो तो y का मान ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल है, 4/x प्लस 5y बराबर अगर 7 हो और हमें क्या दे रखा है x का मान -4/3, तो x का मान है -4/3 है। तो देखो क्या करोगे, x का मान रख दोगे तो 4 था, माइनस का 4 इंटू 3 प्लस का 5y बराबर 7। तो देखो 4 × 12 बटा माइनस का 4 प्लस का 5y बराबर 7। तो 1 4 × 12 यानी 3 बट्टा माइनस का 1 प्लस का 5y बराबर 7 का एलसीएम ले लो, 3 प्लस माइनस का 5, तो ये डायरेक्ट माइनस आ जाएगा, माइनस का 5y बराबर माइनस का 1 = 7। तो इस तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 जो है प्लस का वो माइनस का हो जाएगा गुणा होकर, तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचता है कि 3 माइनस का 5y बराबर माइनस का 7 है। तो माइनस का 5y इस तरफ, जो ये प्लस का 3 था इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 7 था, 3 प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का 5y = माइनस का 10, दोनों तरफ माइनस था कट जाएगा, तो 5y = 10 और y बराबर 10/5 यानी 5 × 5 5 × 10। y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा कि y बराबर 2 आएगा, बिल्कुल ये आंसर आ जाएगा आपका। कि श्रेणी दे रखी है हमें -4 1 2 5 का 10वां पद क्या होगा। सबसे पहले देखो इसका सार्वंतर क्या है, कितना अंतर है कि -4 में 3 जोड़ूंगा तो -1 आएगा, -1 में 3 जोड़ेगा तो 2 आएगा, 3 में 2 जोड़ेगा तो 5 आएगा। यानी सार्वंतर जो है सीधा सा देख लेना, कोई वो फॉर्मूले वाला फंडा नहीं अपने। सार्वंतर है 3 और कितने पद है यहाँ 1 2 3 4 पद है, यहाँ छोड़ दो। अब कितने पद निकालने हैं हमें, 10वां पद निकालना है, 4 पद हैं ऑलरेडी। तो देखो जो 3 है सार्वंतर उसको 6 से गुणा करो, कितना आएगा 6 × 18 प्लस कितना लास्ट 5 है, तो 18 पद कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो बस ये 23 हमारे उत्तर हो जाएगा, यानी 10वां पद क्या होगा श्रेणी का 23 होगा। बस बात खत्म, इतना आसान है, ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं है। cos 30 डिग्री और sec 30 डिग्री का मान क्या होगा। 2 cos 30 की बात करें तो cos 30 का मान क्या होता है 2 होता है, गुणा में क्या है sec 30 है 2/√3। अब गुणा करो, क्या देखो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 × 2√3, 4 दूनी 8, 8 क्या हो जाएगा 8√3, इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा, किसका हो जाएगा 2 cos 30 और sec 30 का मान हो जाएगा 8/√3। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिकाएं। सिंपल सी बात है, ये देखो ये वृत्त है, वृत्त का व्यास क्या होता है, ये रहा वृत्त का व्यास, इसके सिरों पर खींची रेखा क्या होती है आपस में हमेशा समांतर होती है। क्या होती है समांतर होती है, तो बस वही हम लिख देना क्या होगी समांतर होगी। एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। सब इसने खुद ही बोल दिया क्या है वृत्त की परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। 2πr कितना दे रखा है इसने 176 सेंटीमीटर यानी 176 सेंटीमीटर। देखो इक्वेशन निकालो, 2 × 22/7 पाई का मान जब तक ना कहा जाए, आर कितनी दे रखी है निकालनी है हमें, बराबर कितना है 176 सेंटीमीटर। तो देखो डायरेक्ट 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब देखो आर इस तरफ है 88, बट्टे में क्या हो जाएगा 22 × 7, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 11 एकम 11, 11 चौके 44। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4 × 7 यानी आर बराबर 7 चौके 28। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 28। जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। बस इतना आसान है। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो अर्धगोले की बात करोगे ना तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। क्या होता है 3πr²। अगर पता है कि कैसा आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो आपको एक बार देखने की ज़रूरत है। तो क्या है, क्या हो जाएगा 3 × 22/7 पाई का मान जब तक ना कहा जाए, और त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो 7 को 7 से गया, 22 × 66 × 7, तो क्या आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 462
सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये उत्तर। किसका आ जाएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बंटन दे रखा है हमें, बटन नहीं बंटन, 5 3 9 6 7 का माध्य ज्ञात करो। तो देखो जब आप इसको जोड़ोगे ना तो कितना हो जाएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि मैंने पहले कर रखा है 1 2 3 4 5, तो 30 कितना बत्ता 5 5 1 5 5 6 30, तो कितना आएगा माध्य 6 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अरे कितनी बार बताऊं, एक पासे में कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक होती है, 1 2 3 4 5 6, तो सम संख्या कौन सी होती है 2 4 6, विषम 1 3 5, तो प्रायिकता क्या रहेगी 1/2 होगी, 1/2 या फिर 50%, दोनों में से कुछ ही, जो भी ऑप्शन है उसको आप टिक कर सकते हैं। कि निम्न में से कौन सा माध्य का सूत्र नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास 4। अब इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा सूत्र जो है माध्य का नहीं। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या फिर डी है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए प्रायिकता जो है वो क्या होगी, वो 2/3 की फॉर्म में हो सकती है, वो प्रतिशत के रूप में भी हो सकती है, और वो 0.7 के रूप में भी हो सकती है, पर प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि -1.5 के रूप में प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फटाफट से क्या करो, जैसे ही आपने ये प्रश्न देखा फटाफट से क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में अपना जवाब टाइप कर देना। अगला देखिए कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो देखो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो ऑप्शन बी क्या है एकदम करेक्ट हो जाएगी। 2.232425 क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला देखिए, यदि द्विघात बहुपद क्या है, x² - 2x -8 है, तो के शून्यांक p और q है। कोई बात नहीं, तो p + q का मान ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले समीकरण क्या दे रखी है, x² - 2x -8, इसके दो टुकड़े करने की, गुणा करने पर क्या है -8 है, और जोड़ने पर -2। तो देखो -4 + 2 जोड़ने पर क्या आएगा -2 आएगा, और गुणा करने पर -8 आएगा। तो देखो x² - 4 2x -8। अब हमें दोनों में से एक ही चीज़ कॉमन ले लेनी है, तो इसमें ले लेता हूँ मैं x, तो क्या बच जाएगा x - 4 + 2, तो पीछे बच जाएगा x - 4। अब देखो दोनों में कॉमन आ गया, तो x + 2 एक तरफ हो गया और x - 4 एक तरफ हो गया। तो पहला शून्यांक क्या आ जाएगा, x = -2, और दूसरा आ जाएगा x = 4। p + q का मान क्या होगा, 4 - 2 हो जाएगा। तो जो p + q का मान है वो 2 आ जाएगा। कि बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। कि रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना, तो समीकरण दे रखी है कि x + y = 4 है और x - y = 2 है। चलो ठीक है, पहले प्लस वाले से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x = 4 - y। अब क्या करेंगे, यही मान हम दूसरी समीकरण में जो कि है x - y = 2 है, उसमें मान इनपुट कर देंगे। तो देखो x का मान क्या जाएगा, 4 - y = 2, तो 4 माइनस हो जाएगा +2y = 2। तो ये 2y इधर पड़ा है, ये +4 है इस तरफ जाएगा, तो 2 - 4 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2y = -2। तो देखिए माइनस से माइनस गया, y = 2/2 यानी 1। y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हमारा आ जाएगा 1, और यही y का मान हम पहली समीकरण में पुट करेंगे, जो क्या थी, जो थी x + y = 4। तो x = 4 - 1 यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कि m के किस मान के लिए 10 यानी m - 2 समांतर श्रेणी में, यानी इस समांतर श्रेणी में m का मान क्या होगा। तो जैसे आपको पता है कि हमें 3 मान दे रखे, तो क्या मानेंगे हम इसको, a b और c। हमें क्या ज्ञात करना, हमें b का मान ज्ञात। का b के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b के लिए हो जाएगा b = a + c/2। अब b का मान क्या दे रखा है, b का मान दे रखा है हमें m, a कितना दे रखा है, a दे रखा है 10,
और प्लस होना चाहिए, माइनस का 2, तो माइनस का 2 इधर आ जाएगा, बट्टा 2, कितना बचा 8/2। तो यहाँ m बराबर 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें एक tan 30 दे रखा है, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 13 का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले करते हैं कि 2 tan 30 क्या पूछा है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, बट्टा में क्या पूछा है, बट्टा में पूछा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan 30 का मान फिर स्क्वायर, क्या करेंगे सबसे पहले 2 का ऊपर गुणा कर दो तो 2/√3 आ जाएगा, पूरा बट्टा स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 एकम 3 माइनस 1/3, तो क्या आ जाएगा इधर 2/3 आ जाएगा, और वहीं 2/√3 है ही, इन सबको उल्टा कर लो, क्या हो जाएगा 3/2 गुणा 2/√3, 2 से 2 गया, पीछे क्या बचा 3/√3। अब हमें पता है, क्या पता है कि बट्टे में कभी रूट नहीं टिकता, तो हम क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर भी √3 का मल्टीप्लिकेशन और नीचे भी √3 का गुणा। तो देखो क्या हुआ कि ये आ गया 3√3 और बट्टे में क्या है 2 रूट थे, तो गुणा हो जाएगा तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 3, तो फिर देखो 3 से 3 गया, बचा √3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस पूरी समीकरण का आंसर आ जाएगा कि √3 होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर होगा √3। आई होप कि आपको समझ में आया, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सिर्फ 1 नंबर का सवाल है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात। अब देखो 2 वृत्त है जिनकी परिधियां का अनुपात क्या है 3/2 है, तो तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ले वो सेम ही होगा, क्या हो जाएगा 3/2। ये क्या आ गया आंसर है, कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। अब देखो द्विघात समीकरण की जब बात आती है हल करने की, तो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आपको 3 दे रखे हैं कि गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग और द्विघात सूत्र, ये तीनों ही विधियां उपयोग में ली जाती है द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी विधियों का उपयोग जो किया जाता है द्विघात समीकरण को हल करने में। अंडरस्टैंड। अगला देखिए, यदि एक बिंदु टी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर टी ए और टी बी स्पर्शरेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो ए ओ बी का मान ज्ञात करो। ये कोई सर्कल है जिसका केंद्र है ओ, बाहर कोई पॉइंट है टी, टी बिंदु से अगर वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींची जाती है जिसको हम ए और बी से कह सकते हैं, तो जो ये कोण बन रहा है टी से वो बन रहा है 70 डिग्री का। तो आपको बताना है कि ए ओ बी यानी ये कोण कितने डिग्री का होगा। अब देखो जब आपको पता है कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से अगर स्पर्शरेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श बिंदुओं पर क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इस पूरे को एज ए चतुर्भुज देखो, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखो ये कितना है 70 है प्लस कितना है ये 90, 90 180, 180 ये हो गया। तो हमें क्या करना है 360 में से इन दोनों का योग जो है माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा 0 8 7 8 7 15 15 का 5 आंसर लगी 1 250। तो 360 में से 250 जाएगा तो 110 बचेगा, कितना बचेगा 110। तो ये जो कोण है हमारा 110 डिग्री का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 110 डिग्री का हो जाएगा, यानी एंगल ए ओ बी बराबर होगा 110 डिग्री का। कि 2 बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। देखो सबसे पहले देखो हमें दे रखा आयतन पूछा है, तो आयतन पूछा तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि बेलन की पहले वाली त्रिज्या यानी r1 क्या है, r1 है बराबर 2 और वहीं r2 कितनी है 3 दे रखी है। ऊंचाई की बात करें तो h1 कितनी दे रखी है 5 और h2 कितनी दे रखी है 3। फॉर्मूला लगाओ दोनों बेलनों का, तो ऊपर वाले बेलन का लगेगा πr² r1 और ये h1 बट्टा
पाई R2 स्क्वायर H2। फॉर्मूला वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो पाई से तो पाई कट जाएगा, ये नहीं कटेगी, क्यों? क्योंकि R1 R2 H1 H2 है। R1 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, फिर 2 का स्क्वायर गुणा में H1 कितना है? 5 है, बट्टा वही R2 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर और गुणा में कितना है? H 3 है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा ये, और ये 3 3 9 9 27। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 20:7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा 20:27, जो कि बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य अगर 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम इन सभी का योग कर देते हैं, बट्टा में जितनी संख्या हो उसका भाग दे देते हैं। तो इसने क्या ऑलरेडी ये सब कर रखा है। तो देखो इसने क्या कर रखा है, इसने हमें दिया कि 6 + 8 + 9 + x + 13, टोटल कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं। और ये माध्य कितना दिखाया है इसने? माध्य हमें दे रखा है कि 10 निकाल रखा है, ठीक है, तो हमने 10 रख दिया। इनका सबको जोड़ोगे तो 36 + x बट्टा 5 बराबर 10 आएगा। तो ये 5 क्या है? भाग में इस तरफ क्या आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो x बराबर 50 - 36 जाएगा, तो x बराबर कितना? 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। यानी कि इसने हमसे x की वैल्यू पूछी थी, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि समझ में आया है। बहुत ईजी प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला देखो, एक पासे को फेंकने पर एक विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? आपको पता ही पासे में 2 प्रकार के अंक होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और दोनों क्या है? 3 3 होते हैं। तो जब भी पासे को फेंकोगे तो सम, विषम या फिर भाज्य अभाज्य आने की प्रायिकता क्या होगी? हमेशा 1/2 होगी। प्रतिशत में देखोगे तो कितनी हो जाएगी? 50%। ये क्वेश्चन आया है, अलग अलग तरह से पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ इंक्लूड करा। अगला देखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो बात क्या है? अपरिमेय संख्या है, अगर अपरिमेय संख्या तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 75 डिग्री, सोचने की जरूरत नहीं, इन दोनों का मान कितना होगा? इन दोनों के योग का मान होगा 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, इसके चित्त नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो दोनों कंडीशन में प्रायिकता क्या होगी? 1/2 ही होगी, क्योंकि सिक्के के कितने पहलू होते हैं? सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, चित और पट। जैसे कि पासे की बात करें, सम और असम संख्या की। 7 पेंसिल तथा 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपये, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बीजगणित रूप में लिखना है। तो देखो पहले मानेंगे कि पेंसिल का मूल्य क्या है? x है, पेन का मूल्य y है, तो कितने कर देंगे? देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी 7x + 5y = कितने रुपए के? 29 रुपए की। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी, है ना? इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। अगला देखिए, 468 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। देखो 468 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो 4 6 8, सबसे पहले जाएगा 2 से भाग, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। फिर से जाएगा 2 से कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14। फिर जाएगा 3 से, देखो कितना आएगा? 3 3 9, 2 3 निम 27। फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, बट्टा आ जाएगा 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 468 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। इन शॉर्ट 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13। ये आपके आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड किसके? 468 के, जो कि अब इसने पूछा है हमसे। अच्छा, बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी। अरे सिंपल सी बात है, जब आपको पता है कि पहला किसका होता है? अक्ष का होता है, दूसरा y का होता है। तो जब भी अगर y का पूछे तो पहला बताना है, x का पूछे तो दूसरा बता देना है। अब किसका? y का पूछा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? x। कितनी हो जाएगी? दूरी इसकी 3 हो जाएगी, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यांक 3 है तो k का मान ज्ञात करो। अब देखो आपको पता है कि 3 कितने होते हैं? 3 शून्यांक होते हैं, तो एक शून्यांक क्या होगा? x के बराबर होगा। तो हम बहुपद को कैसे लिखते हैं कि px बराबर, ये पूरा बहुपद आ जाएगा 2x² + x +
के बराबर हो जाएगा 0 के। तो अगर मैं x का मान कितना रख दूँ यहाँ, जैसे कि 3 एक शून्यांक है वो रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर आ जाएगा 0 के। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 9 दूनी 18 18 प्लस x का मान कितना रखना था, 3 रखना था, प्लस के बराबर हो जाएगा 0। 18 3 21 प्लस के बराबर 0 और के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 21। ये आ गया आपका आंसर। के का मान क्या होगा, तो के का मान -21 होगा। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। अगला देखिए क्या दिया है कि समीकरणों 5x + 2y = 16 और 3x + 6/5y = 2 का हल होगा। तो देखो इसका हल असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। अगर आपको जानना है कैसे, तो आप इसका सॉल्यूशन करके देख सकते हो। अगला देखिए कि यदि an = n-5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो सार्वंतर ज्ञात करो। तो देखो जैसे कि इसने बोल दिया है, क्या है, जो n है ना, nवां पद है, तो समांतर श्रेणी हमें क्या दे रही है कि an = 9 - 5n दे रखा है। अगर n का मान मैं 1 रखूँ तो 9 - 5 बराबर आ जाएगा 4। अगर एक n का मान 2 रखो तो 9 - 5 इतना कितना, 2 5 दूनी 10, तो 10 जाएगा 9 में से, तो कितना बचेगा, -1। फिर अगर n का मान मैं 3 रखूँ तो क्या आ जाएगा, 5 3 15, क्या आ जाएगा, -4। तो देखो इनमें अगर आप अंतर देखोगे तो -5 अंतर आएगा। कितना आएगा, -5। तो सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर मेरे भाई होगा डी। सार्वंतर हो जाएगा -5 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि sin a = 1/2 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करो। तो देखो इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले sin a = 1/2 दे रखा है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि sin 1/2 किसका मान होता है, ये होता है sin 30 डिग्री का। किसका होता है, sin 30 डिग्री का। इट मीन्स कि हमें किसका, जो cos है वो भी किसका, 30 डिग्री का ज्ञात करना होगा। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, √3/2। अब इसने इक्वेशन क्या दी है, इसने दी 2 sin है। इट मीन्स कि 2 × 1/2 गुणा cos है, यानी कि √3/2। तो देखो मेरे प्यार बच्चों, 2 से 2 गया, कितना बचा हमारे पास, √3/2। तो क्या आंसर आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, √3/2 इज द करेक्ट आंसर। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते क्या होगी। ये क्वेश्चन तो मैंने काफी बार आपको करवा रखा है। देखिए इसका मतलब क्या है कि ये वृत्त है छोटा, ये वृत्त है बड़ा। अब ये बड़े वृत्त की जीवा है, ये छोटा वृत्त का केंद्र बिंदु। ये बोला है कि त्रिज्या कितनी है, 5 और 3 सेंटीमीटर। जो छोटे वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। तो ये हो जाएगी 3, ये हो जाएगी 5। हमें इसकी ज्ञात करनी है जीवा, यानी इस पूरी की लंबाई। तो देखो 90 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, तो जैसे ही कोण बनेगा तो क्या होगा बेटा जी, ये बनेगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का आपको पता है कि क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, अगर इसको x माना तो x का स्क्वायर, 5 25 बराबर 3 3 9 प्लस x स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएगा बराबर x स्क्वायर, तो 25 में से 9 जाएगा बचेगा 16 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ जाएगा रूट, कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमारे पास x का मान कितना आया, 4 आया, यानी x का मान ये आया। हमें पूरे की ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, यानी 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो r1 का क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का हो जाएगा 9 और πr² का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखो पाई से पाई गया, बचा क्या
आर स्क्वायर 1 बराबर 9 है, तो स्क्वायर हटेगा तो R1 बराबर क्या आ जाएगा 9 अंडर रूट, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 3। और वहीं R2 का देखें अगर अपन स्क्वायर बराबर कितना 16, स्क्वायर हटेगा तो R2 बराबर √16, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी जो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो 3:4 होगा। कितना होगा 3:4 होगा। किसी घन का आयतन कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है 25 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो पहले क्या है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है। तो कितना दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए भुजा निकालनी है हमें, तो क्या आ जाएगा 3 क्यूब 125, तो एक भुजा कितने की आ जाएगी, एक भुजा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हमने निकाल ली एक भुजा। अब इसके फलक का क्षेत्र, तो फलक का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है घन के फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में निकलेगा क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था भुजा स्क्वायर था। तो इसके फलक का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए कि x+3 x+6+9 और 12 का समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो देखो x को तो भूल जाओ क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। अपने कितने लिखते हैं कि 1x +3 +6 +9 +12, तो कितना हो जाएगा, तो इस तीनों का सबका योग होगा 30 होगा। बट्टे में कितना 1 2 3 4 5 5, तो 5 1 5 5 है 30, तो कितना आ जाएगा इसका माध्य है, इसका समांतर माध्य आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा समांतर माध्य आ जाएगा 6। 6 क्या है बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए कि यदि पी ए घटना ए के होने की प्रायिकता को दर्शाता है तो इन चारों में से एक को टेल लगाओ। देखो देखो प्रायिकता जब होगी यानी कोई घटना होगी तो उसका मान हमेशा क्या होगा 0 से छोटा तो नहीं होगा, तो पहले वाला कैंसिल। अगला देखिए क्या होगा, क्या घटना का मान 1 से ज़्यादा होगा, तो 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। अगला देखिए क्या घटना का मान माइनस हो जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। तो घटना का मान या तो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होगा और 1 से हमेशा छोटा होगा। तो क्या है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए कि द्विघात समीकरण हमें दे रखी है, उसके मूलों की प्रकृति कैसी है। तो जब आप सोल्व करोगे तो आप पाओगे इसके मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक एवं भिन्न है। क्या है वास्तविक एवं भिन्न, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। यदि किसी संख्या को p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता तो जहां p और q क्या है पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, तो वो कौन सी संख्या कहलाती है। तो सबको पता है वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या को आपको पता है हमेशा p/q के रूप में लिखा जाता है जहाँ क्या हो q बराबर नहीं हो 0 के। तो जब ये कंडीशन नहीं होगी इट मीन्स वो कौन सी है, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अंडरस्टैंड। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात करो। देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है 196 भाग देते रहो तो जाएगा 2 × 18 2 × 8 16 2 × 8 2 × 18 फिर 7 7 49 और 7 × 7। तो क्या है हमारे पास 2 × 2 × 7 × 7 यानी कि 2 की घात 2 × 7 की घात 2। तो घातों का योग कितना हो गया 2 + 2 4। तो पहले का आंसर हो जाएगा 4। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और -4 है। अब देखो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, कोई फॉर्मूला छोड़ो, अपन क्या करते हैं घात शून्यक निकालने के लिए दोनों को x के बराबर रखते हैं। तो पहला शून्यक क्या है 4 और दूसरा है x बराबर -4। तो सिंपल सी बात इस तरफ ले आओ, x -4 हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा x + 4। तो अब आपको पता है कि जो x - 4 है वो हमेशा कॉमन रहता है, यानी कि x
इधर रहेगा +4 आ जाएगा, और ये x - 4 दोनों में क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो देखो गुणा कर लो, x² माइनस का 4x प्लस 4x माइनस का 4 चौक 16, तो ये दोनों चले गए, बचा पीछे क्या, x² माइनस का 16। तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। क्या आ जाएगा, बहुपद आ जाएगा कि x² माइनस का 16। क्या है, समीकरण दे रखी है, हमें उसका हल ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या है बेटा, समीकरण है कि 5x² है माइनस का 49/5 है। कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि दे रखा है एलसीएम ले लेंगे अपन। 25x² माइनस का 49 अपन हो जाएगा 5। अब इस तरफ क्या है, 0 है, भाग में है, गुणा में जाएगा 0 के, तो इधर 0 हो जाएगा। तो देखो एक तरह से ये संख्या पूरी खत्म हो गई, और इस तरफ क्या बच गया, 0 बच गया। अब 25x² है, ये 49 माइनस का उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 49, और x² गुणा में है तो 49/25 हो जाएगा, है ना, 49/25। अब देखो x² के बराबर 49/25 है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो जैसे ही रूट लगेगा तो दोनों रूट बाहर के आने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर क्या होता है, देखो ये 49 जो है ये होता है 7 का स्क्वायर, 25 जो है होता है 5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 7/5। जो इसका उत्तर है वो है 7/5। यह आ गया आपका सेकंड वाले का आंसर। इतने इजी क्वेश्चन हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 तथा सार्वंत्र 3 हो तो समांतर श्रेणी क्या होगी। देखो प्रथम पद दे रखा है, कितना है, 2 है, अंतर कितना है, 3 है, तो 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 11, 14, 17, 20। देखो 2 में 3 जोड़ा हमने, कितना आया, 5 आया, क्योंकि सार्वंत्र 3 है ना। फिर 5 में 3 जोड़ा, कितना आया, 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़ा 17, और 17 में 3 जोड़ा 20। तो ये आ गया हमारा क्या, समांतर श्रेणी। बस क्वेश्चन खत्म। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछा इसमें, tan θ अपॉन √1 + tan² θ का मान ज्ञात करो। अब देखो आपकी जो मैथ्स की बुक है उसमें क्या दे रखा है पता है, जो tan θ है ना वो बराबर क्या होता है, sin θ अपॉन cos θ। तो अगर मैं क्या करूं, मैं tan θ की जगह अगर sin θ अपॉन cos θ रख दूं तो बिल्कुल हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, tan θ है, तो यानी कि sin θ बटा cos θ मैंने रख दिया। अंडर रूट में क्या है, 1 है, तो 1 प्लस इधर देखो tan² θ है, तो हम क्या करेंगे कि sin² θ बटा cos² θ। अब ये अंदर सोल्व होगा पहले, तो देखो यहाँ सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम होगा इसका, तो पहले क्या आ जाएगा, cos² θ प्लस sin² θ बट्टा क्या आ जाएगा, cos² θ, और ये सारा रहेगा अंडर द रूट में। ठीक है, ऊपर चल रहा था अपना sin² θ बट्टा cos² θ। अब देखो यहाँ क्या है, ये अंडर रूट में है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा cos θ आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है कि sin θ बटा cos θ गुणा cos θ बट्टे में बचता है अंडर द रूट cos² θ प्लस sin² θ। अब आपको पता है कि cos² θ प्लस sin² θ का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखो 1 होते ही क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। ये क्या है, गुणा में, तो cos θ से cos θ कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ बचेगा sin θ। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि tan θ अपॉन 1 + tan² θ का मान क्या हो जाएगा, sin θ हो जाएगा। यह आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यदि एक बाह्य बिंदु P से एक O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींचता है कि PA और PB इस प्रकार खींची गई कि दोनों के कोण पर झुकी है, 80 डिग्री कोण पर झुकी है, तो POA बराबर है। अब ध्यान से सुनना कि देखो बाहर बिंदु क्या है,
ये वृत्त बना दिया इसने। अब बाहर का बिंदु है P, स्पर्शिका जा रही है 1 और 2, क्या क्या जा रही है PA और PB। केंद्र क्या है वृत्त का? O है। अब इसने क्या बोला है कि इस प्रकार खींचे कि दोनों 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो हमें POA का मान ज्ञात करना है। अब देखो POA क्या हो जाएगा? POA यानी इस वाले त्रिभुज का हमें मान ज्ञात करना है। अब समझे? तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। ये रेखा क्या कर रही है? बीच वाली इन दोनों त्रिभुजों को, ये दोनों जो एंगल है इसको बराबर में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है? बराबर, क्योंकि क्या है बीच में त्रिज्या है ना, त्रिज्या का मिडिल पॉइंट है, जो क्या होता है वृत्त के व्यास का आधा होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ 90 डिग्री कोण है, ये 80 हमें दे रखा। तो देखो 90 प्लस 90 प्लस 80, टोटल कितना है? 360 होना है ना। ये हमने x मान लिया इसका। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा? 90 90 180 प्लस 80 कितना हो जाएगा? x प्लस 260 बराबर 360। तो देखो x इधर आ जाएगा, 360 में से जाएगा 260, बराबर बचेगा 100 डिग्री। यानी कि जो ये पूरा एंगल है वो 100 डिग्री का है। पर हमें तो पूरा ज्ञात करना नहीं है, हमें सिर्फ POA ज्ञात करना है। यानी आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 का आधा यानी 50 डिग्री। तो जो एंगल POA बराबर होगा वो होगा 50 डिग्री का। देखा, इतना आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान। कि निम्नलिखित बारंबारताओं का योग कितना है? 60 है। यानी कि जो बारंबारता है इनका योग 60 है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, ये देखो 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 5 बराबर कितना है? 60 है। तो सबको जोड़ लो, देखो 20 5 25, 25 और 15 प्लस 7 प्लस 5 बराबर 60 है। तो देखो 25 और 15 कितने हो जाएंगे? 40 प्लस 12 बराबर 60। तो x प्लस 52 बराबर 60 है। तो x जाएगा उस तरफ जाएगा माइनस का, यानी 60 माइनस 52 हो जाएगा, बचेगा क्या? x बराबर 8। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा? x का मान यहाँ हो जाएगा हमारा 8। ये हो जाएगा आपका आंसर, बात खत्म। अगला क्वेश्चन जो है बड़ा ही प्यारा है। क्या बोला है कि 2 पासों को उछालने पर, अब देखो कितने पासे हैं? 2 पासे हैं। 2 पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 या 11। अब देखो इधर जो आउटपुट आने वाला है, जो रिजल्ट है वो कितना है? 2 है। ठीक है, आने की प्रक्रिया है। अब क्या होगी प्रक्रिया? देखो जब आप जोड़ोगे ना तो टोटल रिजल्ट कितने आएंगे? टोटल रिजल्ट आएंगे 9 आएंगे। उनमें से 7 और 11 कितने हैं? 2 हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2/9। यानी 9 में से 9 टोटल रिजल्ट हैं, उनमें से 7 और 11 आने की प्रायिकता क्या है? 2 रिजल्ट है, तो ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। ये हो गया आंसर, फिनिश। कि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप क्या है? बराबर है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी? पहला कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग के क्षेत्रफल के, कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है क्या वो बराबर होगा वर्ग के क्षेत्रफल के, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, या वृत्त का क्षेत्रफल कम होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। तो देखो जब आप निकालोगे कैलकुलेशन तो क्या होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो बड़ा होगा किससे? वर्ग के क्षेत्रफल से। क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 420 और 130 का हमें HCF निकालना है। 420 और 130 का, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, फिर जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, फिर जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर जाएगा 3 से, 3 7 21 और आ जाएगा 7 एकम 7। तो देखो 420 की जो गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुना 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो ये फ्री है इधर। अगली बारी किसकी है? 130 की, वो भी निकाल लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहले जाएगा 2 6 12, 2 5 10, यहाँ आ गया 65, 5 आ जाएगा 5 एकम 5, 5 3 15, फिर आ जाएगा 3 13, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड क्या है? 130 के 2 गुणा 5 गुणा 13। अब सिमिलर क्या है? 2 और 5, यानी 5 दूनी 10।
तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा हमारा 10। ये आ गया बस आंसर, फिनिश। अगला देखिए कि द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखो दोनों का गुणनफल कितना है, 3 चौक 12, तो ये सेम शून्य आ जाएंगे। क्या हो जाएगा कि 3x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 3x आएगा, क्योंकि हमें 1 चाहिए, फिर बचेगा माइनस का 4। अलग अलग कर लो तो देखो ये दो जोड़े बन गए, ये दो जोड़े बन गए। क्या कॉमन लेता हूँ मैं, x कॉमन लेता हूँ तो आएगा 3x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन लेता हूँ तो 3x माइनस का 4, बचेगा क्या, x प्लस 1 1 आ जाएगा और 3x माइनस का 4 1 आ जाएगा। दोनों को बराबर रख दो 0 के, तो x बराबर माइनस का 1 आया एक तो, और दूसरा आया x बराबर 4/3। तो दो शून्यांक आए, पहला क्या आया, पहला हमारे पास -1 आया और दूसरे का आया हमारा 4/3। क्या है, 4/3। ये हो गया सॉल्व। अगला देखिए कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, तो x अक्ष पर किसी बिंदु की कोटि हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी बच्चों, शून्य होगी। यदि किसी संख्या में इकाई अंक a तथा दहाई अंक b हो तो संख्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, इकाई अंक क्या बोला है 1, दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई मतलब 10 गुणा b अगला, तो 10b। ये क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। इकाई का अंक हमें a बोला है और दहाई का अंक हमें b बोला है। अगला देखिए कि समीकरण समीकरण x-3² के मूल ज्ञात करो। अरे सबसे इजी है, देखो क्या करना है, x-3 है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो इस तरफ शिफ्ट हो गया तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ये अंडर रूट में आ गया, बचा क्या, x बराबर 3 प्लस माइनस √3, ये आ जाएगा आंसर। तो क्या आ गया, मूल आ गया 3 प्लस माइनस अंडर द √3। बस इतना सा है ये 1 नंबर का क्वेश्चन। अगला देखिए 16 पदों वाली समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करो। अंतिम पद कौन सा है, 16 पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 का d। a कितना है, पहला पद 2 प्लस n कितना है ज्ञात करना है हमें, 16 पद, तो 16 माइनस 1, और अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। तो देखिए 2 15 3, तो 15 3 45 और 2 47, तो आखिरी पद क्या हो गया इसका, 47 हो गया। बस खत्म, इतना इजी है। अगला देखिए यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा का मान ज्ञात करिए। देखो √3/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का। किसका, साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये आ गया आंसर। अगला कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो चलो ये वृत्त का बाहरी बिंदु है, यहाँ से स्पर्शरेखा खींची गई कितनी, 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो जब किसी वृत्त पर स्पर्शरेखा जाएगी तो जिस जगह बिंदु बनेगा ना, तो वहाँ के 90 डिग्री कोण होगा, और कोण के सामने वाली यानी समकोण के सामने वाली हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखो यानी कि हमें कर्ण ज्ञात करनी है, यानी x² बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 प्लस 5 का 25 क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। अब यहाँ से रूट हटेगा, आ जाएगा इस तरफ, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 13। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, यानी कि जो बाह्य बिंदु है उसका जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। अगला देखिए 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री हो। बहुत आसान है। देखो क्या बोला इसने, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है कि थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, बट्टा 360, पाई बट्टा पाई का मान क्या होगा, 22/7, और कितनी दे रखी त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर, यानी 28 गुणा 28। तो देखो सिंपल सा कैसे काटेंगे, 7 से गया 7 एकम 7, 7 चौके 28, 4 एकम 4, 4 निम 36, या जगह 90। हमारे पास आया 45/90 गुणा 22 गुणा 28। ये बचा 45 एकम 45, 45 दूना 90, तो बचा क्या हमारे पास 1/2 गुणा 22 गुणा 28, तो 2 एकम 2 11।
अब 28 को 11 से गुणा करो, 28 को करा 11 से गुणा, तो क्या आ जाएगा 28, और ये भी 28, कितना आ जाएगा 8 0 308, कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि दो गोलों के आयतन को अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो आयतनों, अगला क्वेश्चन देखिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास दो गोले हैं, तो दोनों गोलों का अलग अलग आयतन का फॉर्मूला है। पहले गोले का 4/3 पाई r1 क्यूब, और दूसरे गोले का 4/3 पाई r2 क्यूब। तो देखो 4/3 पाई से और 4/3 पाई से पाई गया, बचा क्या हमारे पास r1 क्यूब बट्टा r2 क्यूब। तो देखो पहले का अनुपात क्या है 64/27, क्यूब रूट लगेगा दोनों पर, तो क्यूब रूट 64 और बट्टा क्यूब रूट 27, तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि देखो 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16, 16 चौक 64 ये आ जाएगा। फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना 3 3 9 9 27 यानी 4/3 आया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास r1 और r2 आया है। क्या है r1 r2। अब हमें ये क्यों चाहिए अभी बताते हैं। तो हमने क्या है, हमने इस अनुपात से त्रिज्या निकाल ली। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो 2 पाई r स्क्वायर, फर्स्ट पहले वाले का, फिर 2 पाई r2 स्क्वायर। 2 पाई से 2 पाई गया, बचा क्या r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, वैल्यू रख लो। ये 4 की रखी, ये 3 की रखी, 4 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 3 3 9, क्या आ गया 16:9। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा 16:9 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए कि ताश के 52 पत्तों में मर्जी से एक पत्ता चुने जाने पर हुक्म के पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो इसके अंदर कुल परिणाम जो होंगे हुक्म के पत्ते के वो होंगे 4, और हमें लाना कितना है पत्ता, 1 लाना है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/4। अगर परसेंटेज में करो तो 25%, कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, करेक्ट। अगला देखिए कि एक बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तथा वक्र पृष्ठ कितना है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h, कितना निकाल रखा है इसने 66 निकाल रखा है, ठीक है। बस इसी वैल्यू के हिसाब से हमें रख देना है। तो 66 इस तरफ आ गया, बराबर क्या है 2 पाई का मान 22/7 गुणा r हमें निकालनी है, गुणा h हमें दे रखी कितनी 3 सेंटीमीटर, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो देखो कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये 2 है, गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में आएगा, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 2 तिया 6 कट गया। अब 3 गुणा में इसमें भाग में आएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 बार आ गया। तो हमारे पास बचा क्या, अब देखो हमारे पास बचा कि 11 बराबर 22/7 गुणा r गुणा 1। अब 22 क्या है यहाँ ऊपर है, तो इसके यहाँ भाग में आएगा, यानी 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो अब देखो क्या है हमारे पास 1 बराबर 2/7 गुणा r, ये पूरा इस तरफ आ जाएगा, तो क्या बचेगा 7/2 बराबर r। अब आप 7 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 3.5 आएगा, क्या आएगा 3.5। तो इसके r की जो वैल्यू है यानी बेलन की त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 3.5, या फिर वैसे मानो तो 7/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 210 और 55 का हमें HCF याद करना है। तो बस वही जो हमेशा करते हैं, सबसे पहले 210 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले भी निकाले थे, 2 एकम 2 0, 2 5 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21 और 7 एकम 7। वहीं 55 की बात करें तो 55 का देखो सबसे पहले जाएगा 5 के पाड़े से 11 बार और फिर 11 के टेबल 1 बार। तो हमारे पास क्या आया, देखो इसमें कॉमन एक चीज़ आ रही है, क्या ये 5। तो सरासर सी बात है कि इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 87 हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं कि द्विघात समीकरण दे रखी है तो उसके मूल ज्ञात करना है। अरे कौन सी बड़ी बात है, अभी अभी करें। देखिए समीकरण क्या दे रखी है
2x² माइनस का x और माइनस का 6 बराबर 0, यानी गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने पर माइनस का 1 आना चाहिए। दो जोड़े निकाल लेने कि 2x कि गुणा करने पर क्या है 12 है और जोड़ने पर 1 आए। तो देखिए पहला लिया मैंने माइनस का 4x और दूसरा लिया प्लस का 3x, फिर माइनस का 6 आ गया बराबर 0। तो सबसे पहले दो दो के जोड़े बना लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लिया मैंने 2x, क्या बचा अंदर x माइनस 2, सेम मैं इधर क्या लूँगा 3 कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा x माइनस 2। तो देखो पहला चेक क्या जोड़ा है कि 2x प्लस का 3 आया हमारे पास और दूसरा आया x माइनस का 2। दोनों को क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर रख देना है। शून्यांक x बराबर माइनस का 3/2 और दूसरा आएगा x बराबर 1। तो मेरे पास शून्यांक क्या है, शून्यांक आया कि 1 और माइनस का 3/2। ये दो हमने शून्यांक क्या करें अभी अभी ज्ञात करें। हो गया आंसर। चलो ये भी फ्री हुआ। अगला करते हैं। अगला देखिए कि ओहो 1 माइनस 10² 45 एंड 1 प्लस 10² 45। अरे बच्चे का सवाल है। देखो 1 माइनस 10 45 का मान क्या होता है, 1 स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। नीचे देखो 1 प्लस 1, तो अगर 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, तो 0 अपन चाहे कितना ही हो तो 0 रहेगा। तो बस सीधी सी बात है, ये आ गया आंसर इसका 0। अगला देखिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की प्रत्येक जीवा जो अन्य पर स्पर्श की लंबाई ज्ञात करो। अरे प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो ये बनाया मैंने एक वृत्त, ये बनाया मैंने दूसरा वृत्त, ये स्पर्श रेखा क्या बोल रहा है, एक की 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो गई, ये कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये ज्ञात करनी है x। तो समकोण त्रिभुज माना, समकोण त्रिभुज सामने वाली क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो देखो कि 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस x²। तो 25 हो जाएगा, माइनस का 16 बराबर x, 9 बचेगा, 9 बराबर x² आएगा। तो अंडर रूट आएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, क्या x बराबर 3 आएगा। तो अगर एक का मान 3 है तो दूसरे का क्या 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। यानी जो त्रिज्या है इसकी जीवा वो पूरी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीवा जो है बड़े वाले वृत्त की वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला देखिए 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम हेड आने की प्रक्रिया। कम से कम हेड कितना आ सकता है, 1 आएगा। और सिक्के कितने हैं, देखो 3 सिक्के तो उछाले जाते हैं और कम से कम हेड आने की प्रक्रिया क्या होगी, हेड तो आएगा 1, कम से कम 1/2 हो जाएगी प्रक्रिया। क्या हो जाएगी 1/2। सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचना नहीं है। कि दो बेलूनों का आयतन बराबर है, ठीक है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो ऊंचाई का, वैसे तो बैलून का फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है, पर इसने क्या बोला है आयतन बराबर है, तो हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इसने क्या पूछा है कि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, यानी h1 का अनुपात जो है बट्टा h2 का अनुपात है। हमें क्या ज्ञात करनी है, r1 और r2 स्क्वायर। h1 क्या दे रखी है 1 दे रखी है और h2 3 दे रखी है। दोनों पे क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो हमारे पास क्या आया, r1 आ गई 1 और r2 आ गया √3। तो देखो अभी 1/3 की फॉर्म में चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि रूट कभी बट्टा में नहीं होता, इस फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या कर देंगे परिमेयकरण, क्या कर देंगे √/√3 और √3 का गुणनफल कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा √3 बट्टे में आ जाएगा 3। तो अब ये चलेगा। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि √3/3। अब आप बोलते कि सर हम पहले ही लिख सकते थे तो रूट, पर बेटा अनुपात में लिखने के लिए पहले फ्रीक्वेंशन में होना जरूरी है, भिन्न में होना जरूरी है। तो अगर भिन्न में बट्टा में रूट है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन क्लास के अंदर। तो बस वही इसका क्या कर देना, परिमेयकरण कर देना है। आ गया हमारे पास। अगला देखो बहुत बड़े क्वेश्चन है कि 10 15 10 75 10 80 का मान क्या होगा। लगने को तो लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर जब आप इनको जोड़ोगे ना तो टोटल क्या आएगा 180 आएगा, 180 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 1045 मल्टीप्लाई 1045 के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या हो गया 45 में 90 90 में 180। तो सबका मान क्या है 1 1 है, तो 1 को गुणा करें वो क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा
1 हो जाएगा, बस ख़त्म, टाटा बाय बाय, इतना ही था ये। अगला देखो कि परिमेय संख्या दे रखी है हमें का दशमलव प्रसार कैसा है। तो हमें पता है कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसका हर जो है वो 2n × 5m के रूप का होगा। तो बिल्कुल यानी 2 × 5 के रूप में होगा, जो कि ऑलरेडी है। तो इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत आवर्ती। तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लड़ाना और इजीली भी हो गया। अगला देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी है। अब पिता की आयु यदि x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन बराबर करने के लिए क्या करते हैं, पिता की x मानी तो पुत्र की y मानी। अब पिता ने क्या बोला कि आयु 3 गुनी है, तो पुत्र वाले में क्या करते हैं, हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। पर इसने क्या बोला है, सिर्फ 1 दिया है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो इसमें एक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, देखो ये मानी किसकी, पिता की आयु, और बट्टे में क्या कर दिया 3, क्यों, क्योंकि उसने बोला 3 गुनी है, तो उधर तो जुड़ेगा नहीं, इस तरफ हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद यानी x/3 + 5, ये आ जाएगा इसका आंसर। यानी इस वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ही पूछी है और आपके ऑप्शन में भी यही है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अपरिमेय संख्या को उदाहरण, अरे सबको पता है, करते हो ना कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। हाँ, बोर्ड के अंदर वो चांसेस है कि आपके इस बार ये क्वेश्चन पूछ लें कि सिद्ध करो कि √d अपरिमेय संख्या है, तो ये पढ़ के जाना। अगला देखो, यदि द्विघात बहुपद है कि शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा + बीटा तथा अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो देखो इसका क्या होता है कि अल्फा, सीधा आंसर निकलेगा कि अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। एक्चुअली ये एक फॉर्मूला है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो देखिए सिंपल सी इक्वेशन है कि ax + b होगी, जिसमें a बराबर नहीं होगा 0 के, खत्म, ज़्यादा नहीं सोचना। अगला है कि यदि 6x² बराबर 54 हो तो x का मान ज्ञात करो। अरे इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर 6x² बराबर कितना हो, 54 हो, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले x² इधर रहेगा, 54 इधर, 6 कम 6 6 न्यूम 54, तो x बराबर क्या आ गया, x² बराबर 9 और x बराबर कितना आ जाएगा, √9, x बराबर आ जाएगा 3। कितनी आ जाएगी वैल्यू x की, ये आ जाएगी 3। ये हो गया हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों, हमने कर लिए हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कर लिए हैं 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, वो भी वाइट बोर्ड पर, ना कोई पीपीटी ना कोई प्रोजेक्टर, हाथ से लिखें और डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बोर्ड पे करवाएं। हाँ मानता हूँ कि एक दिन में नहीं हुआ, मुझे 2-3 दिन का टाइम लग गया और पता नहीं ये वीडियो कैसे परफॉर्म करेगी। तो पहले से ही आप सभी बच्चों को बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, दुआ करेंगे कि सबके सब अच्छे नंबरों से, अच्छे परसेंटेज से पास हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। जय हिंद।